की तिरंगा यात्रा इस बात का प्रतीक है कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर, कश्मीर से लेकर किश्तवाड़ तक भारत एक है, श्रेष्ठ है और आज कोई हम पे पलटवार नहीं कर सकता। कोई अगर हम पे आंख उठाने की भी नीयत रखता है तो हमारी सरकार उसका जवाब देने में सक्षम है, जिसका प्रतीक ऑपरेशन सिंदूर है, जिसमें घर में घुसकर हमने पाकिस्तान को अच्छी धूल चटाई है। और अगर पाकिस्तान अब दोबारा ऐसी हिमाकत करेगा तो प्रधानमंत्री मोदी जी सक्षम है उनको जवाब देने के लिए। मैडम, जो बॉर्डर्स के साथ हमारे सिटीजन रहते हैं उनका काफी नुकसान हुआ है, तो क्या उनके घर बनाने के लिए सरकार की तरफ से कोई योजना होगी? या उनके इंसानों की तो बात चल रही है, लेकिन कई जानवर भी जो है वो पाकिस्तान की शैली में मारे गए हैं, तो उसको लेकर आप क्या बताएं? देखिए, इस चीज को लेकर सर्वे चल रही है। नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है वो सक्षम है हर उचित प्रयास करने के लिए। मैम, एक ओर से महबूबा मुफ्ती का लगातार बयान आ रहा है पाकिस्तान की तरफ की इंडस वाटर ट्रीटी को जो है बहाल कर दिया जाए, और उसके बाद आज शौर्य यात्रा डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में निकलती है, इसको कैसे देखते हैं और महबूबा जी के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहिए? महबूबा मुफ्ती जी के डीएनए में पाकिस्तान प्रेम है। अब उनका डीएनए तो नहीं बदला जा सकता ना। वो भारत की होके अगर इस तरह की बातें करती हैं तो मुझे शर्म आती है उनकी सोच पर। तो जो जिस प्रोजेक्ट को उमर अब्दुल्ला ने बताया है कि वो बनना चाहे, तुलबुल प्रोजेक्ट जो कैनाल है जो इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से नहीं बन रहा था, तो क्या बीजेपी की सरकार अब उसको बनाएगी? बीजेपी की सरकार डेवलपमेंट के हर प्रयास को मुमकिन करने की कोशिश कर रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 22 अप्रैल को पाकिस्तान के सपानसठ भाड़े के टटू ने हमारे बहनों का सुहाग जो है दिन दहाड़े उनका उजाड़ा गया और पूरे परिवार के सामने उनकी हत्या करी गई और ये बुज़दिलाना कार्रवाई करी गई। उसके बाद हमारी सरकार ने ये प्रण लिया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिन लोगों ने भी ये कृत्य किया है, ये दुष्कर्म किया है, ये पाप किया है, उनको ये सजा मिलेगी। इस तरह से 6 और 7 की रात को भारत की सेना ने पाकिस्तान और उनके जो आतंकवादी भाड़े के टट्टू हैं, जो उनके हेडक्वार्टर है, उसको अपना निशाना बनाकर उन्होंने उन हेडक्वार्टर को तहस नहस कर दिया और 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिरा गया, जिसमें से 5 ऐसे बड़े आतंकवादी थे जो इस वक्त दुनिया में आतंकवादी की लिस्ट में शामिल थे और दुनिया को वो वांटेड थे। और उसके बाद जब पाकिस्तान ने वहां से जवाबी कार्रवाई की तो भारत ने जवाबी कार्रवाई करके भारत की सेना ने, भारत के एयरफोर्स ने पाकिस्तान के जो एयरबेस कैंप थे उनको उड़ाकर ये चेतावनी दी पाकिस्तान को कि अगर आप इस तरह से दुसाहस करेंगे तो याद रखिए आप ये चीज कि आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और वक्त ऐसा आएगा कि वर्तमान तो नहीं, पाकिस्तान इतिहास में गिना जाएगा। रैली जो है सिर्फ डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में नहीं पूरे हिंदुस्तान में निकाली गई है और मुझे लगता है हर एक कोना, हर एक जो हमारे भारत का जो कोना है उसमें रैली निकाली गई है, क्योंकि ये बहुत गर्व की बात है। जैसे जिस तरीके से उन्होंने नाको तले चने चबवाए पाकिस्तान को, हमारी भारतीय सेना ने, वो काबिल तारीफ़ है और उन्हीं का मनोबल बढ़ाने के लिए और धन्यवाद करने के लिए जो है ये तिरंगा रैली निकाली गई है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद करने के लिए कि हमारे जो नेतृत्व है इतने स्ट्रॉन्ग हाथों में है कि हम लोगों को झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और जो उन्होंने हमारे 26 जो शहीद किए थे वहाँ पर, तो उनके बदले में जो है उनको इतना बड़ा जो है नुकसान झेलना पड़ा। ये उनके लिए चेतावनी है कि ये जो युद्ध जो है अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये अब टेररिज्म के खिलाफ युद्ध जो है हमारा शुरू हुआ है और अगर ये सुधरेंगे नहीं तो ये मुझे लगता है नक्शे से गायब ही हो जाएंगे। देख रहे हैं आप और किश्तवाड़ से मैं हूं बाबर फारूक। आपको बता दें कि जिला किश्तवाड़ में भी आज जो है वो सिंदूर ऑपरेशन के कामयाबी के बाद जो है आज किश्तवाड़ में भी जो है वो तिरंगा रैली जो है वो ऑर्गेनाइज की गई है। ये तिरंगा रैली बीजेपी की तरफ से जो है वो ऑर्गेनाइज की गई है और कल एमएलए किश्तवाड़ शगुन परिहार ने किश्तवाड़ के लोगों को एक वीडियो मैसेज जारी करते हुए इस रैली में जो है वो शिरकत करने की अपील की थी। और आज ये तिरंगा रैली जो है वो बीजेपी ऑफिस किश्तवाड़ से निकली और किश्तवाड़ के मेन टाउन से होते हुए इस वक्त भी ये रैली जो है कंटिन्यू जो है वो चल रही है। आपको बता दें कि जिला किश्तवाड़ के मुख्तलिफ मकामात से लोगों ने आके हेडक्वार्टर पे जो है वो इस रैली में जो है वो शिरकत की। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस रैली में जो है वो बीजेपी पार्टी के मुख्तलिफ पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ साथ एमएलए किश्तवाड़ और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से एनएसएस और एनसीसी यूनिट के स्टूडेंट्स ने भी जो है वो इसमें मेंबर्स ने भी इसमें जो है वो पार्टिसिपेट किया है और साथ ही
एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन के काफ़ी मेंबर्स ने भी जो है वो इसमें पार्टिसिपेट किया। आपको बता दें कि इस रैली के दौरान एमएलए किश्तवाड़ ने दैनिक सवेरा से बात की और उनका कहना है कि पाकिस्तान को हर तरह से जो है वो जवाब दिया जाएगा। जब भी वो इस तरीके की हरकत करते हैं तो हिंदुस्तान की सेना की तरफ से उनको जो है मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। साथ ही साथ कल उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के बीच में ट्विटर पे जो वार ऑफ वर्ड्स हुई थी उस पे एक सवाल पूछे जाने पे जो है वो एमएलए किश्तवाड़ का कहना है कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर महबूबा मुफ्ती के खून में जो है वो पाकिस्तान का डीएनए है और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। उनका कहना है कि तुलबुल नेवी प्रोजेक्ट पे भी जो है वो कल जो बहस हुई थी ट्विटर पे जो है वो फॉर्मर दो सीएम्स के बीच में उस पे शगुन परिहार का कहना है कि बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी की हर एक कोशिश है कि जम्मू कश्मीर में हर एक तरक्याती मंसूबे यानी हर एक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट को जो है वो पाए तकमील पर पहुंचाया जाएगा। ये रैली इस वक्त भी जो है वो किश्तवाड़ के मेन टाउन से चल रही है और किश्तवाड़ से मजीद खबरों के लिए आप देखते रहे दैनिक सवेरा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।